मेरे इस चैनल निष्ठावन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो प्रथम इंटर स्तरीय की जो मुख्य परीक्षा हुई है, आप लोग का जो रिजल्ट आया है, उसके संदर्भ में बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। माननीय सचिव महोदय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बहुत सारे चीज़ों का खुलासा किया, जिन पर अभ्यर्थियों को डाउट था या जिसको कन्फ्यूजन था कि क्या होगा। टाइपिंग के लिए कन्फ्यूजन था, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कन्फ्यूजन था, किस पद पर टाइपिंग होगी किस पर नहीं होगी उस पर कन्फ्यूजन था। तो मैं सचिव महोदय ने सभी काम जो कन्फ्यूजनों को आज दूर कर दिया है। सर्वप्रथम देखते हैं, बात करते हैं कि देखिए, आप लोग का जो मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट था वह 25 फरवरी को प्रकाशित हुआ और इसमें लगभग आप लोगों को देखते हैं कि कितने अभ्यर्थी 52,784 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। और इसमें जिन्होंने सामान्य हिंदी और जीएस के प्रश्न पत्रों में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लिया था, सभी को सफल घोषित कर दिया गया। सिर्फ उसमें उन्हीं अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया है जिन्होंने न्यूनतम अर्हता को प्राप्त नहीं किया है या इन्होंने ओएमआर शीट में गलती की है। तो अब आयोग का जो दूसरी प्रक्रिया होगी, आयोग ने उसके साथ अपना नोटिस में लिख भी दिया था कि इसकी जो प्रक्रिया होगी, अब आप लोगों को शारीरिक दक्षता वाले पोस्ट हैं उसका सीट का 5 गुना रिजल्ट देगा और टाइपिंग के लिए भी आप लोग को अब बुलाया जाएगा। तो अनुमानतः टाइपिंग के पदों के लिए भी सीट का 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा। जहाँ तो अनुमान है, यहाँ जानकारी मिल रही है कि सीट का 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा। और इसमें जो रिजल्ट देने का आधार होगा, आप लोग को मुख्य परीक्षा में जो मार्क्स कितने आए हैं उसी के आधार पर इसमें शारीरिक दक्षता वाले पद और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें कितने कितने पद हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें आप लोगों का जो टाइपिंग वाले पद हैं, इसमें स्टेनोग्राफर को भी लेकर कुल 4,139 पद हो रहे हैं। स्टेनोग्राफर के पद भी हैं, तो आप लोगों का जो उसमें कुल पद है 4,000 कितना हो रहा है, 4,139 पद हो रहे हैं। 4,139 पद हो रहे हैं जो स्टेनोग्राफर को लेकर टाइपिंग वाले पद हो जा रहे हैं। तो आप लोग का इसका 5 गुना रिजल्ट देगा, यानी आप लोगों का जो रिजल्ट आने वाला है इस 20,695 होगा। और देखिए, इसमें शारीरिक दक्षता वाले 980 पोस्ट हैं, तो 980 पोस्ट के लिए आपको 5 गुना रिजल्ट इसमें आयोग देगा। तो आप लोगों का इसमें करीब 4900 रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं आधार पर आप लोग का जो रिजल्ट आएगा, माने आप लोग जो मेंस में जितने मार्क्स आए हैं उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो हमारे सचिव महोदय ने किन किन बातों की घोषणा की, तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि जो पंचायत सचिव इसमें आप लोग टाइपिंग होगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन था, टाइपिंग का पोस्ट है या नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, नौकरी के बाद टाइपिंग लेगा या पहले लेगा। तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसका भी टाइपिंग होगी। देखिए, मैंने 2 महीना पहले के वीडियो में डाला था कि पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी और इसमें न्यूनतम अर्हता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में माने कि सक्सेस घोषित कर दिया जाएगा। तो हमारा जो देखिए उसमें दोनों बातें सही साबित हुई। जिन्होंने न्यूनतम अर्हता प्राप्त किया सभी को सफल घोषित कर दिया गया और अलग से रिजल्ट आएगा आप लोग का पीटी और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। और आयोग के सचिव महोदय ने भी घोषणा की, किन बातों पर और घोषणा की है, तो उन्होंने कहा कि जून तक आप लोग का सारा रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। और टाइपिंग के बारे में, जैसे टाइपिंग के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन था कि टाइपिंग हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी या दोनों में होगी। तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने जिन लैंग्वेज को टिक किया था, जिसने हिंदी में किया था उसका हिंदी में होगा, जिन्होंने इंग्लिश में किया था इंग्लिश में होगा, जिन्होंने दोनों में किया था दोनों में होगा। और आप लोगों का जैसे पता है कि हिंदी का जो टाइपिंग मंगल फॉन्ट पर होगा और इंग्लिश का टाइपिंग वही होता है जिस पर होता है, माने कि जो जिस पर होते आया है उसी को आयोग उसी लेगा, फॉन्ट पर लेगा। और आप लोग का हिंदी में जो आप लोग का स्पीड आता है 25 मिनट पर वर्ड पर मिनट हो सकता है और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि किन किन लैंग्वेज में टाइपिंग देनी होगी। और दूसरा कि पंचायत सचिव टाइपिंग पोस्ट है नॉन टाइपिंग पोस्ट, अब तक क्लियर हो गया कि टाइपिंग पोस्ट है। और आइए अपन बात करते हैं कि इसमें जो ठीक है, तो आप लोगों का जो शारीरिक दक्षता वाले पद हैं, इन लोगों का आप लोग का जो शारीरिक दक्षता वाले परीक्षा होगी अप्रैल के 2nd वीक से शुरू हो जाएगी। और टाइपिंग वाले पोस्ट की जो स्किलिंग टेस्ट होगा आप लोगों का अप्रैल के अंतिम सप्ताह से भी शुरू हो जाएगा। सचिव महोदय ने यही घोषणा की है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की ये हो गया आप लोगों को। और देखिए कि
तो और सबसे बात है कि नॉन टाइपिंग वाले पद, नॉन टाइपिंग वाले पदों में आप लोग राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखालेखिक जल संसाधन विभाग हैं। तो इसमें तो इसका तो अंतिम में सबसे जो दोनों का जो फिजिकल हो जाएगा, टाइपिंग एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों का नॉन टाइपिंग वाले पदों का भी तीनों का एक साथ मेरिट लिस्ट बनकर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा जून तक। तो इसमें बात करते हैं कि जो आप लोग का शारीरिक दक्षता वाली परीक्षा होगी, जैसे आप लोग का हो गया वनरक्षी हो गया और सारे अनुदेशक हो गया, तो इन सारे जो पदों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी अलग अलग होगी। तो जो वनरक्षी की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी आप लोगों को संजय गांधी जैविक उद्यान में होगा। इसका गेट नंबर 2 से एंट्री होगी। और जितने भी जो आप लोगों का जिसमें दौड़ है, गोला फेंक पर आप लोग का टेस्ट होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप वाले हैं, अनुदेशक के पद हैं। तो इन लोगों का जो सारा जो शारीरिक दक्षता प्रक्रिया होगी ये आप लोगों को गर्दनी बाग स्टेडियम में होगा, जहाँ पर SI की फिजिकल होता है। और जिस तरह देखें कि आप लोगों का मेंस में अब जो रिजल्ट आएगा करीब 26,000 के लगभग आयोग रिजल्ट देगा, और उसी में से टंकण और शारीरिक दक्षता वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। और जब इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, जब शारीरिक दक्षता परीक्षा और टाइपिंग समाप्त हो जाएगी तो आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट निकलेगा कि जिन्होंने जो पहले देखा जाएगा कि किसका कितना मार्क्स आया, और दूसरी बार उन्होंने किन किन पदों को टिक किया है। मान लें कोई अभ्यर्थी टाइपिंग में पास कर जाता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास कर जाता है और उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो उसका जो अगर मान लें कि उस राजस्व कर्मचारी को दिया हुआ है तो उसको राजस्व कर्मचारी मिल जाएगा। तो यानी कि टाइपिंग में आप लोगों का देखिए मेंस में कितना भी मार्क्स हो, लेकिन टाइपिंग वाले पद पर अगर आप पास कीजिएगा, माने जो टाइपिंग में पास होइएगा तभी आप लोगों को टाइपिंग का पोस्ट मिलेगा। या शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया, PT वाले पद हो गए, उसमें मार्क्स का रहते हुए अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो आप लोगों का उस पद पर चयन नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को दोनों सक्सेस करना है। तो आप लोग की टाइपिंग भी निकालनी होगी और फिजिकल भी पास करना होगा। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसी के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें आप लोगों का किस पद के लिए कितना, अगर मेंस में नंबर आ रहा है तो आपका चयन हो जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, शारीरिक दक्षता वाले परीक्षा पदों के लिए। तो उसके लिए मैंने कटअप भी तैयार किया हुआ। अगर आप लोग इतना मार्क्स आ रहे हैं तो अगर आप फिजिकल या टाइपिंग पास कर जाते हैं तो आप लोगों को ये पद निश्चित तौर से मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो जितने पद हैं, इसमें नॉन टाइपिंग वाले पद हो गए, टाइपिंग वाले पद हो गए। देखिए तो सबसे कनियर इस सारे पदों का विवरण आप लोगों के पास है। और इस तरह देखते हैं कि जो नॉन टाइपिंग वाले पद में अब 2 ही पद आ गए हैं, एक राजस्व कर्मचारी का और एक दूसरा पद हो गया कनीय लेखालेखिक जल संसाधन विभाग। तो अब तो आप बहुत सारे जो भ्रम था लोगों का, या कहिए कन्फ्यूजन था कि क्या होगा, किस आधार टाइपिंग का जो लैंग्वेज क्या होगा और किस फॉन्ट पर लेगा, जो किस भाषा में लैंग्वेज में देनी होगी हमको परीक्षा। तो आयोग हम सचिव महोदय ने काफ़ी इसको क्लियर कर दिया। और यह भी क्लियर हो गया कि पंचायत सचिव का पद टाइपिंग में रहेगा या नॉन टाइपिंग वाले पदों में इसकी गणना होगी। तो आ गया कि इसके पद आपको नॉन टाइपिंग वाले पद भी रहे। इसमें जो टाइपिंग वाले पोस्ट में जो आप लोग का पंचायत सचिव का पद है ये अब टाइपिंग वाले पोस्ट में आ गया। तो जिनकी टाइपिंग अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छा मौका, एक और अच्छे पद जुड़ गया इसमें, क्योंकि अब तो टाइपिंग वाले पोस्टों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। तो आप लोग ने बहुत सारा अभ्यर्थियों टाइपिंग का स्पीड अच्छा पकड़ लिया होगा और आप लोग कोचिंग का टाइपिंग बहुत अच्छा हो गया होगा। तो आप लोग निरंतर लगे रहें, टाइपिंग और फिजिकल में निरंतर लगे रहें, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें जो पद हैं, टाइपिंग वाले पद हैं, नॉन टाइपिंग वाले पद हैं और फिजिकल वाले पद हैं, इन लोगों का जो कट ऑफ क्या रहने वाला है। यानी अगर इतना मार्क्स आ जा रहा है तो आप लोग का किन किन पद मिलने की संभावना है। मेंस के जो मेंस में आपको मार्क्स हैं इसके आधार पर किन किन पदों को मिलने की संभावना है। और आप ये भी देख रहे हैं कि आयोग ने तो बहुत पहले टेंडर दे दिया था टाइपिंग के लिए, टाइपिंग और टंकण के लिए टेंडर को निकाल दिया था। तो आप लोग अब तो सचिव महोदय की घोषणा होने के बाद अब तो सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। तो इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहें अच्छी तरह से, क्योंकि समय आप लोग के पास बहुत कम है। और जो जितना भी है उसी को स्पीड बढ़ाएं। और टाइपिंग आप लोग को कम से कम दिन में 3-4 बार
मैंने टाइपिंग हमारे प्रैक्टिस कर घर पर भी करें, अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए तो वहाँ भी करें और घर पर भी करें। आप बिल्कुल लैपटॉप से करते रहें, उसमें जो कीबोर्ड लगाकर अच्छी तरह से करते रहें और फिजिकल के लिए सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करें। आइए हम लोग कटऑफ की बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कटऑफ जाएगा। देखिए, जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, तो टाइपिंग वाले पोस्ट और फिजिकल वाले पोस्ट अगर दोनों को समानांतर कर दिया जाए, एक ही कर दिया जाए, तो दोनों में बराबर 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 कटऑफ जाएंगे मुख्य परीक्षा में। उसी के आधार पर इन लोगों को जो अभ्यर्थी टाइपिंग और फिजिकल परीक्षा में सक्सेस होंगे, अगर उनका इतना मार्क्स आ जाएगा तो उनको सारी टाइपिंग और शारीरिक दक्षता वाले पद मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग बात करें कितना कटऑफ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो ठीक बहुत अच्छा था, इसमें पर्चा आउट भी नहीं हुआ था। मैथ, रीजनिंग भी थे, जीएस के प्रश्न थे, साइंस के प्रश्न सब भी अच्छे पूछे गए थे। तो जो सामान्य हिंदी में आप लोगों को तो सिर्फ पास करना था, तो आप लोग चलिए सबका रिजल्ट तो आ गया है, तो इसमें कुछ अच्छा करना जरूरी नहीं है। तो देखते हैं कि आप लोग को जो सामान्य अध्ययन का पत्र था जो 150 में आप लोग कितना मार्क्स लाएंगे, तो आप लोगों का टाइपिंग, नॉन टाइपिंग और सही दस्ता वाले पद प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, टाइपिंग और फिजिकल वाले पद हैं, अगर जनरल कैटेगरी के जनरल कैटेगरी में 98 से 100 तक आता है तो आप पूर्ण रूप से सेफ हैं। इसी तरह आप लोग देखिए, जनरल में आप लोगों का अगर आता है इसमें 98 से 100 तक आता है तो आप लोगों का पूर्ण से सेफ हैं। इसी तरह से देखिए, बीसी में 93 से 96 तक आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ईबीसी में 96 से 86 से ईबीसी में आप लोग 86 से 91 तक में आप लोग को पूर्ण से सेफ हैं। एससी कैटेगरी में 78 से 84 तक मार्क्स आने होंगे। एसटी कैटेगरी में 80 से 86, और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं यानी जो दिव्यांगता श्रेणी में हैं उन लोगों की तो टाइपिंग होगी, टाइपिंग वाले पद के लिए केवल इन लोगों के लिए है, क्योंकि वो तो फिजिकल वाले पद नहीं दे पाएंगे। तो उनको टाइपिंग वाले पद के लिए दिव्यांगता वाले परसेंट हैं, तो उन लोगों का 68 से 72 मार्क्स काफ़ी अच्छा है और उनके लिए ये बहुत अच्छा सफिशिएंट मार्क्स है और इसमें पूरी तरह सेफ हैं। तो टाइपिंग वाले पदों का लिए और फिजिकल वाले पदों के लिए यही कटअप रहेगा आप लोगों का। सुन लीजिए। और आइए नॉन टाइपिंग वाले पद में आप केवल 2 ही पोस्ट रह गए हैं। तो एक आपका राजस्व कर्मचारी रह गया है और दूसरा आपको रह गया है कनीय लेखालिपिक जल संसाधन विभाग। तो आप लोग का इसमें जनरल में 105 से 110, अगर आपका नंबर 105 से 110 तक आ रहा है तो आप पूर्ण रूप से सेफ जोन में हैं। और बीसी में आपका अगर 102 से 107 तक आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ईबीसी में अगर 97 से 102 तक आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपका 82 से 86 आ रहा है तो आप पूर्ण रूप से सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी में 84 से 87 तक सेफ जोन में हैं। और इसी तरह से दिव्यांगता कोटि में जो 72 से 74 यानी 72 से 74 तक जिनका मार्क्स है वो पूर्ण रूप से सेफ जोन में हैं। तो यहीं आपको कटअप रहने वाला है। और अब बिल्कुल अब तो आप लोगों की हो गया कि किन किन लैंग्वेज में होगी, यानी कि जिन्होंने जिन लैंग्वेज में चॉइस किया है उसी लैंग्वेज में उनका टाइपिंग होगा। और राजस्व और पंचायत सचिव का पद नॉन टाइपिंग जो है ना, नॉन टाइपिंग में नहीं है, आप लोग का टाइपिंग के श्रेणी में आ गया है। तो आप लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा और टाइपिंग की तैयारी करते रहें। वही सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।